नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। चाचा नेहरू को विदा हुए बरसों बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी याद है कि जाती ही नहीं। और उनको इन दिनों याद कौन कर रहा है? तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। वो उन्हें चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अब हम सभी जानते हैं कि मौके पे चौका मारना और अवसर का तकाजा दो ऐसी ये चीजें हैं जिसे वो हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते। और आपको क्या लगता है कि आजकल हमारे देश के सामने सबसे अहम, सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये मुद्दे क्या हैं? अगर हम मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है? नौकरी? नहीं। हाँ, आजकल के दौर में कोरोना? नहीं, वो भी नहीं। आत्मनिर्भरता? ये भी नहीं। भाई, मुद्दा तो है सिर्फ एक, और वो है नेहरू। नेहरू कौन? ये भी आप नहीं जानते? नेहरू वही जो हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो पंचशील जो एक सिद्धांत था, और उसके बाद डैम्स और देश को धर्म के आधार पर ना बांटने की कला के बहुत अच्छे जानकार थे। अब ये तो हमें उनके जाने के 54 साल बाद पता लगा कि ये सब तो खुद ही देश में हो गया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आज़ाद भारत में इतनी कुव्वत थी, लोग इतने जागरूक थे, लोग इतने शिक्षित थे कि उन्होंने खुद ही सारी चीज़ें कर ली। अब गड़े मुर्दे उखाड़ना किसे कहते हैं, ये तो हमें अब एहसास हो रहा है। पाकिस्तान ने कुछ किया तो नेहरू की वजह से, चाइना ने आंख दिखाई तो नेहरू की ही गलती थी। और अब जब नेपाल के साथ भी हमारा दुराव हुआ है तो कहीं ना कहीं नीतियों के बोझ तले जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने जो नीतियां बनाई थी, ये इसका कारण तो यही है। कहीं कुछ भ्रष्टाचार होता है तो पुराने दस्तावेज खंगाले जाने लगते हैं। अब ये यहाँ तक तो चल ही रहा था, ये सब चल ही रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा देखा जाने लग गया। तो इसका भी कंपैरिजन, इसकी भी तुलना 1954 के कुंभ मेले से होने लग गई। कैसे वहां भगदड़ मची नेहरू की वजह से, और किस तरह से लोग वहां पर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे, और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। भाई वाह, तार कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इधर का उधर, इस सिरे से उस सिरे को जोड़ा जाता है, कोई इनसे सीखे। वैसे ये बुद्धिजीवी पता नहीं कौन से जीव होते हैं जो अपने तरीके से मीन में निकाल ही लेते हैं। अब कह रहे हैं कि साहिब को नेहरूआइटिस हो गया है। इसको बोलने में भी कितनी दिक्कत होती है। नेहरूआइटिस, अर्थराइटिस सुना था, मेनिंजाइटिस सुना था, अब ये नेहरूआइटिस। नेहरूआइटिस मतलब इसको कह रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नेहरू से खौफ है। कोई इनको समझाए, क्या उल जुलूल बोलते रहते हैं। अब इन्होंने अगर कुछ सोचा है, ये पूरी टीम ने, अगर थिंक टैंक ने सोचा है कि नेहरू पे ही सीधे वार करना है, तो कुछ सोच के ही किया होगा, ऐसे थोड़ा ना कर लिया होगा। इंदिरा गांधी को क्यों नहीं बोलते? इंदिरा गांधी जो कि देश की पहली और फिलहाल अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जानते हैं कि फैन फॉलोइंग के मामले में वो इनको बराबर की टक्कर दे सकती हैं, और देती भी हैं। तो इसीलिए उनसे कौन पंगा लेने जाए, यही सोच के नेहरू सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। और
शायद सोचा होगा कि जड़ को अगर हिलाएंगे, अगर जड़ को काटेंगे तो हो सकता है कि जो ऊपर का पेड़ है वो तो खुद ही भर भर आके गिर जाएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ होती दिख रही है। गड़बड़ इस तरह से हो रही है कि आत्मनिर्भरता का इन दिनों बहुत पाठ पढ़ा रहे हैं, और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अक्सर नेहरू चाचा का जिक्र हो जाता है। अब जड़ तो काटनी अच्छी बात है, अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ये जड़ जो है पेड़ समेत इन्हीं पे ना आ गिरे। मतलब तो वो जीव ही निकालें जिनके पास बुद्धि है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्ता विमर्श।